Welcome you all in BSAP Academy online classes. Students, today in this video we will study about न्यूरल टिश्यू. इसमें हम पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू. इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एपिथेलियम टिश्यू. एपिथेलियम टिश्यू के बाद से पढ़े हैं क्या कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू में उसका क्लासिफिकेशन बता चुके हैं. उसके बाद हम पढ़े हैं मस्कुलर टिश्यू और ये 4 टाइप का जो टिश्यू होता है वो होता है न्यूरल टिश्यू. लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये भी जानना होगा कि जैसे अदर टिश्यूज हैं उनका डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट वर्क है. कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू है तो इन्वॉल्वेंट्री कार्डियक मसल्स बना रहा है, एपिथेलियम टिश्यू है तो इंटरनल आर्गन और एक्सटर्नल आर्गन के लेयर्स बना रहा है. तो आखिरकार न्यूरल टिश्यू का क्या वर्क है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू का मेन जो सोल फंक्शन होता है, इट रिसीव एंड ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को सेंड और रिसीव करना होता है. इसका जो यूनिट होता है एक नर्व सेल्स है. स्ट्रक्चरल न्यूरॉन, न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल्स. और कई नर्व सेल्स एक साथ क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं और सब जा करके कनेक्ट होते हैं ब्रेन से, सीएनएस से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. बॉडी के हर एक पार्ट से, हर एक सेल के साथ ये प्रेजेंस होते हैं. न्यूरॉन्स इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एक्साइटेबल सेल्स. द न्यूरोग्लिया सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स. न्यूरोग्लिया जो सेल्स होते हैं इसका सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स का. न्यूरॉन्स मीन नर्व सेल्स एंड ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड गैंग्लिया. अब किसी में गैंग्लिया के फॉर्म में होता है, ब्रेन जब डेवलप नहीं होता है तो. न्यूरोग्लिया make up more than 1/2 of the volume of the neural tissue in our body. When neuron is suitably stimulated, जब suitably stimulated किसी भी चीज़ से होता है, जैसे when we touch the hot object, we withdraw our hands suddenly. जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं तुरंत अपने हाथ को हटाते हैं. तो ये सब किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है, नर्वस टिश्यू के थ्रू परफॉर्म हो रहा है. आइज से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो देखने के बाद इमेज तो रेटिना पे बनता है, लेकिन रेटिना के बाद से वहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं. वो ऑप्टिकल नर्व्स मैसेज को सेंड करते हैं ब्रेन में, तब हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. इधर से ईयर्स में है, हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसके बाद से जो ईयर एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, ठीक है, इंटरनल ईयर है, कोक्लिया है. इंटरनल ईयर के बाद से वहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स होते हैं. वो ऑडिटरी नर्व्स कनेक्ट होते हैं कहाँ से, ब्रेन से. जब तक ऑडिटरी नर्व्स तक मैसेजेस नहीं पहुँचते हैं हम उस चीज़ को, उस साउंड को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर पाते हैं. तो ये मेन फंक्शन होता है नर्वस टिश्यू का कि दे रिसीव एंड ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. ये इसका स्ट्रक्चर है. ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि इसमें सेल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस है, डेंड्राइट जो यहाँ से ब्रांचिंग के जैसे जो होता है इसको कहते हैं एक्जान. ठीक है. साइटान, एक्जान, और ये क्या होता है डेंड्राइट्स, इसको साइटान भी कहते हैं. ठीक है. और ये सेल बॉडी या साइटान, उसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है. इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं माइलिन शीथ. यहाँ पर ये बीच में इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर में जो पाए जाते हैं उसे कहते हैं स्वान सेल्स. हमें केवल अभी स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है. अब यह कैसे काम करता है यह तो हम पढ़ेंगे किसमें, आगे के चैप्टर्स में जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो एक्जान ये टर्मिनल्स है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, कनेक्ट करता है. अब देखो नर्व सेल्स का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसमें इसके पहले भी बताएं अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस. जब नर्व एंडिंग पर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आता है और आउटपुट्स जो जोन होते हैं तो ट्रिगर इवेंट दैट मे कॉजेज द स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स. अब इसको बताया ना कि चैप्टर 21 में इसको हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे यह काम करता है. यहाँ पहले हम स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स होते हैं जो अदर न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं और पूरे बॉडी में स्प्रेड हैं. ठीक है. सोमा या इसी कहते हैं क्या हम, ये साइटान. एक्जान जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई देता है वह होता है एक्जान. ठीक है. यह एक्जान टर्मिनल है या टर्मिनल एर्बोराइजेशन भी कहते हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं. ठीक है. स्वान सेल्स होते हैं यहाँ पर. माइलिन शीथ होती है कवरिंग, इसका भी फंक्शन होता है. हम चैप्टर 21 में डिटेल पढ़ेंगे फंक्शन में, फिजियोलॉजी में. और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस.
तो एक नर्व सेल्स का यह स्ट्रक्चर है और ये कई मिल करके नर्वस टिश्यू के फॉर्म में आते हैं और सभी कनेक्ट होते हैं कहाँ से, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। अब आते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हम पहले से जानते हैं कि ऑर्गन का फॉर्मेशन किससे हुआ है। सबसे पहले आता है सेल, सेल के बाद से आता है टिश्यू, टिश्यू व्हेन द सेम टाइप ऑफ टिश्यू आर कंबाइंड टुगेदर फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन दे फॉर्म ऑर्गन, एंड व्हेन द organ, different types of organ perform a specific function for a specific function called organ system, and organ system कई organ system मिलकर के एक whole body का फॉर्मेशन करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें लीवर है, स्टमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस, और ये पूरा इसका, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम का स्ट्रक्चर है। वी आल्सो नोटिस द आफ्टर केयरफुली स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन में जो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है कहाँ से स्टार्ट होता है, एटम्स है, एटम्स के बाद मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मैक्रो मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स कंबाइन करते हैं ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स कंबाइन करते हैं तो सेल बनाते हैं, and different types of cells when combined together for a specific function they form tissue, tissue से फिर क्या organ, और organ से फिर organ system, organ system से organs का formation होता है। अब इसका डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या है यह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस द मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसको पहले इसके बारे में पहले हम बता भी चुके हैं, व्हाट इज द मार्फोलॉजी एंड व्हाट इज द एनाटॉमी। मार्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स, एंड फिजियोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। एनाटॉमी बता ही चुके हैं, मार्फोलॉजी क्या, इंटरनल ऑर्गन्स का, एनिमल्स का, इसके बारे में हम फिजियोलॉजी में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।